अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग थोड़ी करते हैं। सिंपल डिस्काउंट जब भी आपके माइंड में ये वर्ड आता है देन यू थिंक अबाउट दी प्राइसेस कि अगर लेट्स सपोज ओरिजिनली किसी ब्रांड की प्राइस लेट्स सपोज एक क्रिकेट बैट की बात करते हैं, हम लेट करते हैं कि उसकी जो प्राइस थी 2000 थी, लेकिन जैसे अभी इन दिनों अगस्त का मंथ चल रहा है, हमारी आज़ादी मंथ होता है, तो इस तरह के जब मंथ होते हैं या कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो हमारी डिफरेंट जो ब्रांड्स होती हैं वो अपनी सारी गुड्स के ऊपर डिस्काउंट देती हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन जो उनकी सेलिंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी कस्टमर अट्रैक्ट हों। वो एड्स इस तरह के चलाते हैं टीवीज़ पे या नियॉन साइन, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में नियॉन साइंस देखते हैं उनके ऊपर चलाए जा रहे होते हैं। बेसिकली टेलीविज़न के ऊपर उनके एड्स आते हैं कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर डिस्काउंट आ रहा है, और किस वजह से आ रहा है? आज़ादी मंथ की वजह से, या आज़ादी के महीने है तो उस वजह से थोड़ा लोगों को ईज़ करने के लिए वो डिस्काउंट देते हैं। लेकिन एक्चुअली बैक हैंड पे होता क्या है, वो अपनी सेलिंग्स बढ़ा रहे होते हैं। जब वो डिस्काउंट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी चीज़ों को लेते हैं, और एक्चुअली उन्होंने ओरिजिनली जो प्राइस उन्होंने फिक्स की थी उसमें अपने प्रॉफिट का मार्जिन रखा होता है। अब जो डिस्काउंट देते हैं, लेट्स सपोज अगर वो 50% डिस्काउंट देते हैं तो अब उनकी सेलिंग जब ज़्यादा होगी, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उनकी जो मशीनरी है वो ज़्यादा काम करेगी, तो उस सारे मेथड के थ्रू एक्चुअली उनको फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। डिस्काउंट एवं ही नहीं कोई कंपनी दे रही होती, कोई ब्रांड ऐसे ही नहीं देती, ठीक है। सो डिस्काउंट ग्रैंड ईद डिस्काउंट्स ऑन ऑल गुड, ईद अगर आती है तो ईद डिस्काउंट दे रहे होते हैं, यानी हर एक इवेंट के लिहाज से उनका बाय नेम एक डिस्काउंट कर दिया जाता है। 20% डिस्काउंट ऑन बिल्स फॉर कॉस्मेटिक्स वर्थ 2000, यानी 2000 की अगर आप कॉस्मेटिक खरीदेंगे तो आपको उसमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर आप 1000 की खरीदेंगे 20% डिस्काउंट अगर यहाँ पे होता तो इसका मतलब 800 पे करने होते, 200 लेस कर देते। इसी तरह न्यू ईयर पे हमेशा डिस्काउंट आते हैं। इस तरह अगर जैसे अभी आज़ादी मंथ है तो आज़ादी मंथ पे भी आज़ादी सेल उनको बाय नेम उन्होंने इस तरह बोला होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो सेलर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनकी ज़्यादा ज़्यादा सेलिंग हो और उनकी गुड्स सॉल्व हो जाए। सो जब हमने डिस्काउंट या सिंपल डिस्काउंट को डिस्कस करना है तो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी वो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा होगा। लिस्ट प्राइस भी का मतलब भी यही होगा कि वो मार्क प्राइस ही होगे। सो सेलिंग प्राइस एसपी होगी और डिस्काउंट। अब इसकी सिंपल डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या दी? डिडक्शन मेड ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड दी डिस्काउंट। यानी अगर मार्क प्राइस होती है जो आर्टिकल की, उसके लेस ये बॉक्स है उसका, इसके ऊपर लिखी हुई है, अगर यहाँ पे 100 लिखी हुई है तो मार्क प्राइस जो मार्क प्राइस के ऊपर डिडक्शन मेड की जाती है, इसको कम किया जाता है। यानी हमने कहा कि 10% अगर डिस्काउंट लगाया हुआ है, इसका मतलब है इसमें से 10 माइनस करके जो सेलिंग प्राइस दी जाएगी वो 90 होगी। ये होगा डिस्काउंट। अगर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करने से हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। सो सिंपली हमारे पास इसी से हमारे पास एक फार्मूला बनता है। नेट सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस वो होती है जो प्रिंटेड होती है टैग ऑफ आर्टिकल, टैग ऑफ आर्टिकल के ऊपर। या आर्टिकल का मतलब ये है कि जो गुड्स हैं हमारे पास, जो चीज़ें हैं, थिंग्स हम बेच रहे हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट है डिडक्शन ऑन मार्क प्राइस। जो डिस्काउंट कितने मार्क प्राइस से कितनी प्राइस लेस की जाएगी, डिडक्शन कितनी की जाएगी मार्क प्राइस के ऊपर, वो डिस्काउंट होता है। और सेलिंग प्राइस होती है कि वो डिस्काउंट करने के बाद जो अब 90 वाली प्राइस है ना, कम करके, वो सेलिंग प्राइस पे पेड बाय दी बायर है। बायर यानी हम खरीदने वाले। अब डिस्काउंट का फार्मूला इसी से क्या आएगा, डिस्काउंट इस साइड पे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगी। सो डिस्काउंट आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंटेज हमने अगर निकालनी होगी तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100% फार्मूला यूज़ करना होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। हमारा पहला ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। इस टेबल को हमने सॉल्व करना है। पहले हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता है सेलिंग प्राइस बड़ी होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, सब्ट्रैक्ट की तो 130 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट अभी हमने निकाला 130, कॉस्ट प्राइस यहाँ से दी 520,
मल्टीप्लाई 100 किया, ओवरऑल ये सारा कैलकुलेटर सॉल्व करने से 25% आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट पे कॉस्ट प्राइस गिवन थी और लास्ट पे प्रॉफिट परसेंट गिवन था। सो प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कि वो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के साथ कनेक्टेड होता है, यानी 15% को हमने 15/100 करके कॉस्ट प्राइस हमारी 48 है, 48 से मल्टीप्लाई किया तो 7.20 हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें यहाँ पे पता चल गया। अब प्रॉफिट हमें पता है और हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, ये हमने कॉस्ट प्राइस में से के साथ ऐड करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट हमने 7.20 खुद लाया अभी और कॉस्ट प्राइस हमने 48 ली, इन दोनों को ऐड किया 55.20, सेलिंग प्राइस हमें मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट वाला पहले करते हैं, ये अभी हमें सारा कॉपी पे करना होगा। सो ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। इसमें हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट पता है, तो सिंपली हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करना होता है प्रॉफिट को। सो 256 में से 56 माइनस का 200 आ गया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई। अब अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो हमें फार्मूला ये पता है ना, प्रॉफिट 56 है, कॉस्ट प्राइस अभी फाइंड की 200 वो डिवाइड की मल्टीप्लाई 100%, 0 कैंसिल हो गया, 56 डिवाइड 2 किया 28% आ गया। अब रहेगा पार्ट 3, इसको अलग से सॉल्व करना है। पहले इसके अंदर हमें डाटा क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 242 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%। सो हमने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है हमें, क्योंकि पता है कि प्रॉफिट है 10% और सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी 242 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता है। सो प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है ना, तो इसका मतलब था सेलिंग प्राइस 10 इंक्रीज़ की गई थी तब प्रॉफिट 10% का हुआ था, यानी 110 थी सेलिंग प्राइस। अब हमें ओरिजिनली सेलिंग प्राइस पहले दी हुई है ना, सो हमने ये वाली पहले लिखनी होगी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज़ 110, देन कॉस्ट प्राइस हमने खुद फाइंड करना है, ये स्टार्ट वाला कॉस्ट प्राइस इस मेथड के थ्रू फाइंड होगा। सो कॉस्ट प्राइस इज़ 100, सो सेलिंग प्राइस इज़ 1, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, सो कॉस्ट प्राइस इज़ 100/110। अब सेलिंग प्राइस हमें 242 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 242, जब ये सारा सॉल्व किया 220 आ गया। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें फाइनली मिल गई 220। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट प्राइस भी मिल गई। सो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 242 माइनस 220 किया 22 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट भी सारी चीज़ें मिल गई। सो ये टेबल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2, 3, 4 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400 एंड इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले हमें मार्क प्राइस पता है, MP हमें पता है, डेट इज़ 400। फिर हमें डिस्काउंट परसेंट पता चल गया, डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज में डिस्काउंट किया हुआ है, इट मीन्स ये डिस्काउंट परसेंट है, और हमने नेट सेलिंग प्राइस खुद से फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें डिस्काउंट के लिए मैं D अगर यूज़ कर रही हूँ, तो डिस्काउंट था 10% ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट था 10% ऑफ द मार्क प्राइस के ऊपर उसका 10% डिस्काउंट था। सो 10% का मतलब होता है, ये हमने लिखा इस तरह, मार्क प्राइस को हम नेक्स्ट MP करेंगे 10/100, 10% का मतलब मल्टीप्लाई 400 मार्क प्राइस थी, अब 0 कैंसिल, 10 4 ज़ार 40। अब नेट सेलिंग प्राइस का हमें फार्मूला पता है, वो होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट किया, सो हमारे पास मार्क प्राइस 400 थी और डिस्काउंट 40 का भी मिला हमें, तो ₹360 हमारे पास आ गया। सो इसी से इन्हीं लाइंस को यूज़ करते हैं आपने सेम मेथड यूज़ करके एग्जांपल 8 करनी है खुद से। इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, लिस्ट प्राइस का मतलब भी क्या होगा कि वो मार्क प्राइस है, इज़ 1000 एंड इज सोल्ड फॉर 900, यानी सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है और हमने डिस्काउंट परसेंट निकालना है। हमें लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस 900 गिवन है। सो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की फार्मूला अभी बुक में मैंने हाईलाइट करवाया आपको, 1000 माइनस 900 किया, डिस्काउंट 100 का मिल गया। सो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 फार्मूला होता है। मार्क प्राइस हमारी 1000 थी, मल्टीप्लाई 100, अब 0 कैंसिल आउट हुए, तो 100/10 डेट इज़ 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450, यानी सेलिंग प्राइस गिवन है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 10%। फाइंड इट लिस्ट प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस हमने खुद से फाइंड करनी है। सो सारा डाटा लिखा, 450 हमारी सेलिंग प्राइस थी, डिस्काउंट परसेंट 10 था, मार्क प्राइस खुद फाइंड करनी।
अब डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी यहाँ पे ये मार्क प्राइस फाइन करने हैं। डिस्काउंट परसेंट हमें यहाँ पे गिवन था 10%, और मार्क डिस्काउंट का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, ये जो सिंपल डिस्काउंट है इसका फार्मूला था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसको हमने पुट कर लिया इसकी नोमिनेटर के ऊपर, डिस्काउंट का फार्मूला पुट कर लिया MP माइनस SP। अब मैं लेट करती हूँ कि मार्क प्राइस ही फाइंड करनी है ना, तो मैं लेट करती हूँ मार्क प्राइस लेट्स सपोज X है, और सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हमें पता है यहाँ पे ये देखें, और मार्क प्राइस दोनों जगह मैं कहूँगी वो X है, ठीक है। X हमने पुट किया। अब X माइनस 450 ओवर X आ गया, मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे देखें यहाँ भी परसेंट था और इधर भी परसेंट था, सो परसेंट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। अब परसेंट दोबारा नहीं लगाना हमने। अब ये X हमें पता है कि इस 10 से आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है, 10 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, 10X हो गया, और ये 100X से भी होगा और 450 से भी। 100 जब X से हुआ तो 100X आ गया, जब 450 से हुआ तो 450 के साथ 2 ज़ीरो इसके भी आ गए, ये देखिए ये 2 ज़ीरो आ गए। सो अब हमने क्या करना है, 450 को इधर ले आना है, 45,000 को, और 10X को इधर ले जाना है। 45,000 इज इक्वल टू 100X माइनस 10X, 90X आ गया। 45,000 के साथ अब 90 नीचे आके डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल। अब 4500 आ गया, 9 1 इज़ 9, 9 5 आर 45, ये 2 ज़ीरो अब बच गए हैं, तो 5 के साथ ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। सो मार्क प्राइस हमारे पास रिक्वायर्ड मार्क प्राइस आ जाएगी ₹500, इसके साथ भी रुपीज़ लिख लें। सो ये दिस इज़ योर लेक्चर। आपने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल 9 है उसको भी खुद से सॉल्व कर लेना है, और एग्जांपल 8 को भी करना है, और डेफिनेशंस भी करनी है, और जो बुक पे मैंने क्लास रख दिया है वो भी करना है, ठीक है।